हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, देखो आज के वीडियो में हम ये वीडियो होगा हमारा यूपी जीआईसी और उत्तराखंड का जो पीसीटी पेपर है। ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन ले आऊंगा, लेकिन एकदम धांसू। ठीक है, आग लगाने वाले। आप बोलोगे सर आप क्या क्वेश्चन ले आए। ठीक है, देखो जरा आज के क्वेश्चन होगी, हम जो डील करेंगे आग लगा देंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चनों में अपन क्या करेंगे, आग लगा देंगे आज के क्वेश्चनों में। चलो ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ के लिए है? मैंने बोला ये हमारा है पीजीटी के लिए। ठीक है, उत्तराखंड लेक्चरर। तो किसका एग्जाम है आपका? पीजीटी का। कौन सा है जो आपका पीजीटी का एग्जामिनेशन है? 5 क्वेश्चन सीरीज चलेगी हमारी। ठीक है, क्या चलेगी? 5 क्वेश्चन सीरीज। 5 क्वेश्चन सीरीज, और वो सारे फ्यूचर क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे वो? फ्यूचर क्वेश्चन। ठीक है, देखो टाइम लॉस नहीं करते, ना आप पे इतना टाइम है ना हम पे इतना टाइम है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आपको क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, सब 1 ग्राम में दिया है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ लिथियम एंड 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉलिड। ठीक है, ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड, ये गैस, और ये आगे इनका क्या दे रखा है? एटॉमिक मास। ठीक है, तो क्या होता है, आपको कह रहा है नंबर ऑफ एटम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो आपको पूछ रहा है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ये आपको फाइंड कराना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ये फाइंड करा रहे हैं। ठीक है, देखो यार क्या है, जो दे रखा है ना, चारों पे अप्लीकेशन लगा दो, आ जाएगा आंसर एक ही झटके में। ठीक है, कहाँ पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, पहला क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में जो दे रखा फर्स्ट क्या था? 1 ग्राम ऑफ एमजी। पहला क्या था? 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो अब जब नंबर ऑफ एटम आप निकालोगे ना, नंबर ऑफ एटम, तो फॉर्मूला क्या होगा? वेट जो दिया हुआ है, वेट अपॉन जो मोलर मास है, वेट अपॉन मोलर मास, और इनटू एवोगैड्रो नंबर, और इनटू एटोमिसिटी। क्या? इनटू एटोमिसिटी। ठीक है, पहला क्या था? पहला पहला जो दे रखा था वो क्या दे रखा था? और मैग्नीशियम में। ठीक है, मैग्नीशियम ही था ना। ठीक है, हाँ मैग्नीशियम। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, नंबर ऑफ एमजी एटम, क्या हो जाएंगे? ठीक है, कितना दे रखा है? सारा तो एक दे रखा है, ये तो आपको जर्नल इतना तो कॉमन है। 1 ग्राम में बात करें, गिवन गिवन जो मास है सबका 1 ग्राम है, तो 1। और मैग्नीशियम का कितना है? दिया होता है, दिया नहीं है तो याद रखना है 24 इंटू एनओ को ऐसे ही लिख दो। और एटॉमिक एनर्जी मैग्नीशियम की क्या तरीके? 1 ही है। मैग्नीशियम की एटॉमिक एनर्जी क्या? 1 ही है। ठीक है, तो करो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, सेकंड क्या था? नंबर ऑफ आप इतना कर दोगे ना, ऑक्सीजन एटम, इसका ऑक्सीजन एटम्स, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का भी 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 32, 16 दूनी 32। ठीक है, इंटू Na, और इंटू एटॉमिक सिटी कितनी है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/16। ये क्या आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा ना, 1/16 Na। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इसको ऐसे ही रहने दो, आपकी मर्जी है, जो आपकी समझ आ रहा है। ठीक है, थर्ड है। थर्ड क्या है? नंबर ऑफ लिथियम। किसमें था? लिथियम में। तो निकालो नंबर ऑफ एटम इन लिथियम, नंबर ऑफ एटम इन लिथियम, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स इन लिथियम, लिथियम में क्या आ जाएंगे? लिथियम का भी 1 ग्राम है, और लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7 इंटू Na इंटू 1। ठीक है, फोर्थ क्या था हमारा? फोर्थ जो दे रखा था वो क्या है? सिल्वर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिल्वर डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 1 ग्राम की। 1 ग्राम है ना दिया हुआ है यहाँ, 1 ग्राम की बात कर रहे हैं प्रत्येक में। ठीक है, तो 1 अपॉन सिल्वर का मास कितना होता है? 108। आई थिंक क्वेश्चन में दिया भी था उसने ना, 108 इंटू Na, और जो इसकी एटोमिसिटी है वो 1 ही है सिल्वर की। तो देखो सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? सबसे ज्यादा देखो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, देखो 1/7 इंटू Na इंटू 1, तो 1/7 में ये कम ही आएगा। 108 से डिवाइड करें तो 0.0 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा, ये और बड़ा आएगा, ये उससे बड़ा।
सबसे बड़ा ये आएगा, इसमें तो और छोटा आएगा, इसमें और छोटा, 1 से 60 डिवाइड कर नजदीक चल रहा, पॉइंट कितना आ रहा है, 0.717, ऐसे दो 7 के 21 मान के चल लो, और इंटू एन ए। तो आपके जो सबसे ज्यादा एटम होंगे वो किस में होंगे, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज कर देना अगर समझ नहीं आया आपकी दोबारा तो। अब नेक्स्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, क्या 20 मोल्स ऑफ NH3 थ्रू हैबर प्रोसेस। वाह यार, इसको यहीं पे करें। देखो बच्चों क्या कह रहा है यार, बच्चों क्या आप, मैं तो बच्चा हूँ आपके सामने और आप मेरे सीनियर हो सारे, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। भाई पहले आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, रिएक्शन क्या है, N2 प्लस H2। अरे अरे अरे, क्या लिख रहा भाई तू, क्या लिख रहा रे राजू, N2 प्लस H2 क्या है, N2 प्लस H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3। पहले तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो देखो N2 प्लस H2 इक्वल टू ट्वाइस, 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या आएगा 3। देखो ये क्या हो रहा है, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस NH3 इक्वल टू 3H2। और अगर आप एक मोल NH3 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3/2, ये 2 डिनोमिनेटर में चले जाएगा इंटू H2। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, ठीक है इतना ही तो होगा, इतने मोल, ठीक है, 3/2 मोल ऑफ H2, 3/2 मोल ऑफ H2, 3/2 मोल ऑफ H2। चलो देखो अब क्या है, 3/2 मोल ऑफ H2, अगर आप कंपेयर करोगे मोल ऑफ H2, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, 20 मोल ऑफ अमोनिया। तो 20 मोल अमोनिया कितने के बराबर हो जाएंगे, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 मोल ऑफ NH3 इक्वल टू, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है, 20 मोल ऑफ NH3 वो कितने के बराबर हो जाएंगे, 20 मोल ऑफ NH3 इक्वल टू 3/2 इंटू 20। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 दाई 20 और 10 3 जा 30। तो सी फॉर दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। बस हैबर के आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये कह रहा है विच इन विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वाटर के मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या कह रहा है, इन विच, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। जो पूछा उसे अंडरलाइन करो, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल मैक्सिमम किस में होंगे। बस ये पहले के जैसा क्वेश्चन था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये, अगर आपको लगाना आ गया, ठीक है। तो इसे यहीं पे सॉल्व करते हैं। पहला क्या होगा देखो, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो आप मुझे बताओ, इस फर्स्ट को देखते हैं, 18 ml। तो अगर आप इसमें मास ऑफ वाटर निकालोगे वो क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इक्वल टू 18 इंटू 1, तो वो तो 18 ही होगा, ठीक है। अब निकालो आप, क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इक्वल टू, इस वाले के केस में 18 जो दिया है अपॉन इसका मास कितना होता है 18 एंड इनटू Na। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इतने मोल, कितने जो आ रहा है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा मतलब ये से ये कट जाएगा, ये Na के एवोगैड्रो नंबर के इक्वली आ जाएगा, ठीक है। सेकंड का करो, सेकंड में क्या कह रहा है, 10⁻³ मोल। सी का देखो, सी वाले का क्या कह रहा है, ए तो हमारा ये सॉल्व हो गया। सी में क्या आ जाएगा, कितना दे रखा है, 10⁻³ ठीक है। और कितना होता है वाटर का मास, ये तो गिवन क्वांटिटी है, इतने मोल, ठीक है, इतने मोल्स। यहाँ मोल्स निकालने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, दिया हुआ है। यहाँ तो आ गया 10⁻³ इंटू Na। सी का तो आ जाएगा, मोल्स दिया हुआ है। बी का निकालो, बी में क्या हो जाएगा, बी का तो सी का ये हो गया, ये ए का सॉल्यूशन, सी का, बी का देखो, बी का क्या हो जाएगा, 0.18 जो दिया हुआ है, 0.18 अपॉन 18 इसका जो गिवन मास होता है, जो ये गिवन क्वांटिटी अपॉन रेफरेंस क्वांटिटी, ठीक है, गिवन क्वांटिटी अपॉन रेफरेंस क्वांटिटी, ठीक है, R³ इनटू क्या, Na। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, इसको हटाऊंगा मैं यहाँ, तो ये यहाँ पे सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 10⁻² इंटू 18 अपॉन 18 इंटू Na। तो ये से तो ये कट जाएगा 18, तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻² इंटू Na। बी, सी आपका सॉल्व हो गया, सी में 10⁻³ इसमें 10⁻² इंटू 2 इंटू Na।
ठीक है, इतने वाटर के इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये डी वाला, तो डी को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 22, 0 पॉइंट कितना है वो, 0.00224 क्या है, 0.0024। ठीक है, ये है, ये किस में दे रखा है, किस में दे रखा था वो, लीटर में। तो करो इसे 22.4 से डिवाइड कर दो, इसे यही तो करते हैं, कितने 22.4 से, 22.4 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये भी आपका यही आ जाएगा 123, 123 10⁻³ इंटू, अब ये इसे ही कर दो, कितना दे रखा था ये भी 22.4 था ना, थोड़ा सही देखो भाई, ये यहाँ पे 22.4 था भाई, 0.0224, ठीक है, 0.0224, इसे थोड़ा सही करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 0.0224, तो मैंने 1 2 3 4 10⁻, क्या क्या -4 कर दिया था, ठीक है। और ये यहाँ ले आया, अब इसको मैंने कर दिया 22.4 अपॉन में 22.4 इंटू एन, ठीक है। ये सही है, कट कट कितना है 10⁻³ एन। देखो यार जरा थोड़ा फिर से इसको, थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा होगा ना, आप बोलेंगे क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट हमने क्या किया, हमें दे रखा था विच वन केस मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल निकालने, ठीक है। हमने ए में देखा मास ऑफ वाटर क्या है, निकालेंगे तो 18 ग्राम ही रहता है, ठीक है। H2O 16 × 2 18, ठीक है। अगर H2O का कितना होता है 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ 18 ml दिया हुआ है, गिवन क्वांटिटी 18 ml है, ये रही। और रेफरेंस क्वांटिटी उसका जो मॉलिक्यूलर मास है 18 इंटू Na, तो इतने क्या हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे उसमें, तो कितने आएंगे Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर जितना होता है 6.22 अब हमने सी में मॉलिक्यूल ऑलरेडी दे रखे हैं, तो यहाँ तो निकालने की जरूरत नहीं है, 10⁻³ मोल इंटू इतना जो Na जो दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बी में हमने सॉल्व किया, 0.18 तो गिवन क्वांटिटी है, 18 इसका मास है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट को 2 यहाँ ले आए, तो 10⁻³ पॉइंट जब भी इधर आता है तो 10⁻⁻ में जाता है, अगर पॉइंट इस साइड मूव करे तो पावर 10⁻+ में जाती है, ठीक है। तो ये 10⁻² इंटू एन आ गया सी का, और डी का तो जी का 0.00224 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे 0.0224 थोड़े से सही कर लेता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे क्या है, बंदा बहुत स्पीड से करा रहा है, स्पीड थोड़ा ना एग्जाम में आपको नेचुरली आ जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 10⁻⁻⁴ भाई क्या कर रहा है यहाँ, 4 बोल रहा है 3 लिख रहा है, वाह मेरे दोस्त। देखो क्या है यार, कुछ चीज है ना, जब बोर्ड पे आओगे ना तो आपको भी लगेगा एकदम यहाँ अलग होती है चीजें, हम कुछ और बोलना चाहते हैं, कभी पता नहीं क्या बोल देते हैं, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, किसमें मैक्सिमम होंगे बताओ, मैक्सिमम इसी में तो है, मैक्सिमम किस में है, इसी में तो आ रहे हैं मैक्सिमम आ रहे हैं, किस वाले में, ए वाले में, ठीक है। बाकी में देखो 10⁻⁻, में यहाँ भी 10⁻⁻, में यहाँ तो और ही ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएंगे, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ठीक है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये तो आप कर दोगे, इसे तो पप्पू भी कर देगा, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू वेव लेंथ, जो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ 45 nm, ठीक है। यहाँ ये जूल सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में, तो इस नैनोमीटर वाली क्वांटिटी को दे रखा है, लैम्डा जो आपको दे रखा है, उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, मीटर में, उसे नैनोमीटर को मीटर में, तो कितना आ जाएगा 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ओके। क्या पूछ रहा है आपको, ई इक्वल टू क्या होता है, Hc/λ, ठीक है। एच की वैल्यू दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू सी, 3 इंटू 10⁸। सी क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, सेकेंड से तो सेकेंड कट जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या है 45 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा -9। अब देखो सॉल्व इतना नहीं करना है आपको, कतई आप सॉल्व करने गए तो आपका पेपर में टाइम बच जाएगा, टाइम घट जाएगा। देखो इसे सॉल्व करो, पावर से ही देखो, पहले 34 ये रही प्लस की, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ ये रहा, प्लस 10⁸ और इस -9 पावर को, जो ये 10⁻⁻9 है ना, 45 इंटू लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁹ इसे ऊपर ले जाओ,
तो ये क्या हो जाएगा, केवल अभी पावर ले जाओ, ठीक है। ये 10 टू की पावर 9 प्लस में चले जाएगा, तो 9 और 18, 9 और एक 10, 17, क्या आ जाएगा 10 टू की पावर 17 प्लस में। ये सॉल्व करके हमारा क्या है, 10 टू की पावर 17 प्लस में, यहाँ क्या है 10 टू की पावर -34, और प्लस के जब बेस सेम होता है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आया क्या, 10 टू की पावर -34 इंटू 10 टू की पावर+के 17। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, या बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो वो क्या आ जाएगा 10, ये -के 34 +के 17, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 10 टू की पावर द 14 में से 7 गया, 7 और 7, और ये 3 में से 2 गया 1, तो 10 टू की पावर 17 माइनस के, यहाँ देखो, देखो -17 के अगल बगल आंसर आपको एक ही आ रहा है, ऑप्शन भी एलिमिनेट करना आना चाहिए। 17 से थोड़ा हेर फेर ही होगा, 17 से थोड़ा क्या होगा, हेर फेर ही होगा। देखो 10 टू की पावर -18 इस ऑप्शन में, तो आपको उतना सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी करने चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। 3 से काट दो, 3 से 3 है 15। अब देखो, ये देखो 15 चौको 60, ऑप्शन भी आ रहा है यहीं पे, 15 चौको 60, इस पावर को यहाँ ले जाओ, ये लो यार, यहीं पे सॉल्व करो, ये 6.3 करो इसे, ठीक है। वहाँ पावर एक और बढ़ा दो, 35 कर दो उसे, ठीक है। और 35 उसे कर दो, वो ऊपर आके कितना आया था, ये 17 आया था, तो यहीं पे कर दो 15, 15 चौको 60, ये लो 4 पॉइंट समथिंग के करीब, और ये दोनों घट के 10 टू की पावर -18, 1 मिनट में आंसर, ठीक है। एग्जामिनर आपसे सॉल्व नहीं करवाता है पेपर, क्योंकि उसे भी टाइम बचाना होता है। ये तो ना इसको पप्पू भी कर देगा, ये ऑप्शन थे इसके आगे, इसको बोला मैच करना है आपको ए को बी के साथ, ए को किसके साथ मैच करना है आपको, बी के साथ। देखो इसमें इतना नहीं सोचता एग्जामिनर, आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन ये तो पप्पू को भी आता है, ये तो पप्पू को भी आता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द एसिडिक ऑक्साइड, ये कहता है एसिडिक, ठीक है, एसिडिक है। तो डी का थर्ड अगर नहीं आता आपको, एक ऑप्शन, क्योंकि पेपर में ऐसा ही होता है, एलिमिनेट वाला डायरेक्टली आंसर डी का थर्ड एक ही में है, तो ए राइट आंसर। फिर भी अगर आपको दो चेक करने हैं, तो आपको पता है जो ये वाला है, दिस इज द न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। पाई एक्सेप्टर है, सीओ क्या है अपना, सीओ इज द पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर, ओके। अब आप देखते हो सिन कोनो फेन बाई, सिन को नो, यही रहता है ना ये इधर, ठीक है, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, यहाँ से भी पता चल रहा है, ए का सेकंड, देखो ऑप्शन में भी एक ही था, ठीक है। आपको एक आना चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा इससे क्या मिलता है, सब्सक्राइबर तो रीच, अच्छी रीच हो रही है, ठीक है, सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं बहुत अच्छे से।